आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन का ये चौथा वीडियो जो कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। इसका तीसरा वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि आपका था मौर्यकाल से, और फर्स्ट लेकर तीसरा वीडियो जो भी 3 वीडियो है वो तीनों वीडियो मौर्यकाल से संबंधित है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप वो सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपका हड़प्पा जो सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसी हड़प्पा सभ्यता से अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा अभी यहाँ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन है एसएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया है, और यहाँ पे भी देखिए एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है इस हड़प्पा सभ्यता से, सारे क्वेश्चन को अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये सेशन में आपका कम से कम 20 से लेकर 30 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसको भी हम चाहेंगे आपके साथ डिस्कस करना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से छूटे नहीं कोई भी एग्ज़ाम में। देखिए अगर आप एस्टेट का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर अभी आप ईएमआरएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपको पता है ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से जिस एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर आप जीके का नाम लेते हैं तो जीके में हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता ही है, और स्पेशल अगर आपका टीजीटी पीजीटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत ही अच्छा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, यानी कि सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगा वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में देखिए क्या है, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आप बताइए, नहीं तो हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है, और गुजरात में क्या है, लोथल है। ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात से कौन सा स्थल मिला है, तो लोथल मिला है। और राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आता है जो कि आपका इसमें उत्तर प्रदेश से है। उस स्थान का नाम आपको हम बता देते हैं वो भी, तो इसको भी आपको याद रखना है, जो कि आपका आलमगीरपुर जो है, मेरठ से मिला है आलमगीरपुर। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसका खोज जो है इसका आपका आलमगीरपुर का खोज हुआ था आपका 1958 में। और ये जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा का खोज कब हुआ था, कालीबंगा का खोज हुआ था आपका 1953 से लेके 1960 में। ये घग्गर नदी के किनारे आपका है, और इसका खोज आपका किया था 3 आदमी ने, यहाँ पे बीबी लाल ने, बीके थापर ने, और यहाँ पे यहाँ पे और एक आदमी है उसका नाम अभी हम बुला रहे हैं। तो 3 आदमी मिलके इसका खोज किया था, और यहाँ से जो जो वस्तु मिला है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपका खेती का प्रमाण मिला है कालीबंगा से आपका, और यहाँ से आपका लकड़ी का मतलब फाल जो कि जिससे आपका खेती किया जाता है वो भी मिला है, और यहाँ पे अग्निकुंड मिला है, और यहाँ पे चूड़ी भी मिला है। ये सारा साक्ष्य यहाँ पे मिला है आपका कालीबंगा से, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, सैंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिलता है, यानी कि जो सैंधव सभ्यता थी उसका ईंटों का आकलन जो किया गया था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बनावली है, कालीबंगा है, चोहनदड़ो है, और मोहनजोदड़ो है। तो इसमें से आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो कालीबंगा में देखिए सैंधव सभ्यता की ईंटों का भी आकलन यहीं से आपका इसी स्थान से मिलता है। और यहाँ चोहनदड़ो जो आप देख रहे हैं और मोहनजोदड़ो देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो को आपको याद रखना। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में, अभी का पाकिस्तान में मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिला है मोहनजोदड़ो से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है, और यहाँ पे आपका सभा भवन मिला है, एक अन्नागार मिला है जो कि बहुत बड़ा अन्नागार है, वो भी आपको याद रखना। और यहाँ पे दाढ़ी वाला पुजारी का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और चोहनदड़ो में आपको याद रखना, चोहनदड़ो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है जो कि हो जाता है आपका यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला है, और लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, पाउडर मिला है, और कांस यहाँ पे जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक साक्ष्य मिला है कि जो यहाँ के ईंटों है, ईंटों पे जो है बिल्ली और कुत्ते का पंजा का निशान भी मिला है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
तो यही सारा चीज़ यहाँ से मिला है। और कालीबंगा में क्या क्या मिला ये तो आपको पहले क्वेश्चन में बताएं, इसको भी फिर डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से पुजारी का मूर्ति का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये आपको आंसर बताना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये हड़प्पा, हड़प्पा आपको पता है कहाँ है, नहीं पता तो ये आपका हड़प्पा बता देते हैं। ये हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल, ये दोनों स्थल आपका कहाँ मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, अभी का पाकिस्तान में। और ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से मिलता है, यहीं से आपका पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुआ है। उसके बाद रंगपुर, रंगपुर में भी बहुत सारे चीज़ मिले हैं। लोथल से भी बहुत सारे चीज़ मिले। लोथल आपका कहाँ पड़ेगा, लोथल पड़ेगा आपका गुजरात में। तो लोथल से क्या क्या मिले हैं, यहाँ पे सबसे पहले लोथल को देख लेते हैं हम लोग। लोथल का जो खोज हुआ है, लोथल का खोज 1955 में हुआ है। और इसका जो है आपका यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे मिला है आपका बंदरगाह जो गुजरात में है, यहाँ पे लोथल में एक बंदरगाह है। उसके बाद यहाँ पे हाथी दांत मिला है, युगल शब्द मिला है, यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे आपका चालक जो चालाक लोमड़ी वाली कहानी आप देखे होंगे उसका भी साक्ष्य यहाँ पे मिला है। चालाक लोमड़ी का चित्र भी यहाँ से मिला है। तो इतने सारे चीज़ यहाँ से आपका मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हड़प्पा से क्या क्या मिला है ये आपको बताएं, नहीं बताएं तो चलिए ये भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नगार मिला है हड़प्पा में। और यहाँ पे आपका कब्रिस्तान मिला है, यहाँ पे कांस की गड़ी यहाँ पे मिला है। उसके बाद कांस का जो आपका दर्पण है वो मिला है। यहाँ पे जो है मातृ देवी की मूर्ति मिला है। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो था ये मातृत्व सभ्यता था, जहाँ पे मातृ देवी का पूजा किया जाता था। और यहाँ पे मातृ देवी का मूर्ति कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से ही मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा, स्ट्रोग्राफर में पूछा गया 2011 में। तो ये क्वेश्चन जितने भी है सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट है उसको भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं आपके साथ, ताकि उस फैक्ट को भी आपको याद रखना, ताकि आपका बाद में ये इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो घोड़ा जो है, घोड़े का अवशेष जो है कहाँ से मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन है, वनावली, लोथल, कालीबंगा और आपका सुरकोटड़ा। तो यहाँ से आपका कहाँ से मिला, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है घोड़े का अवशेष। तो घोड़े का अवशेष देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा से आपको घोड़े का अवशेष मिला है। और आपको बताएं लोथल से क्या मिला है और कालीबंगा से क्या मिला, ये अभी आपके साथ हम डिस्कस किए, तो फिर से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, ये अभी आपके साथ हम डिस्कस किए। तो अगर आपको याद है तो आप बताइए इसका आंसर, और नहीं है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, बनावली, रोपड़ और यहाँ पे लोथल। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कालीबंगा। कालीबंगा का अभी आपके साथ हम डिस्कस किए। तो कालीबंगा में देखिए खेती का प्रमाण मिला, लकड़ी का फाल मिला है जिससे खेती किया जाता है, जिसको हल कहते हैं हम लोग अपना जो देहाती भाषा है उसमें। और यहाँ पे अग्निकुंड और चूड़ी वगैरह ये भी मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कालीबंगा से ये सारे चीज़ मिला है। तो खेती का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा और लोथल, लोथल भी इम्पोर्टेंट है। लोथल में आपको क्या क्या मिला आपको बताएं। लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। यहाँ पे हाथी दांत, युगल सब का जो युगल सब यहाँ से मिला है। और यहाँ पे चावल का भी साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड मिला है, ये सब आपको मिला है यहाँ से। और देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपसे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो कांस्य की मूर्ति जो नृत्य करते हुए दिखाया गया वो कहाँ से मिला है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, एक है बनावली, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या हुआ है, विशाल स्नानगार मिला है, यहाँ पे कांसे की नृत्यकी की मूर्ति मिला है, ये आपको पहले ही बताएं। यानी कि कांसे की बना हुआ नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति यहाँ से मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। मतलब सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। चार ऑप्शन में देखिए, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक सीमित था, या फिर बी नंबर ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर है तीसरा नंबर ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, कहाँ तक इसका विस्तार था ये आपसे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। देखिए पंजाब से लेके आपका बलूचिस्तान तक इसका जो क्षेत्र था वो विस्तृत था, मतलब इतना दूर तक ये सभ्यता फैला हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए इसका आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो इसका सिंधु सभ्यता जो नाम है, इस सभ्यता का कौन सा युग में ये पड़ता है ये आपको बताना। तो इसका चार ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आपका ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसको आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए बीपीएससी 2013 में पूछा है। जो एस्टेट दे रहे हैं स्टूडेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है वो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके समकालीन, इसी के टाइम पे कौन कौन सा सभ्यता जो है वो भी सभ्यता इस टाइम में विकसित था वो आपको बताना है। इनमें से कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो देखिए इसका चार ऑप्शन है, ग्रीक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। यानी कि जिस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता था उस टाइम में ये ग्रीक वाला सभ्यता नहीं था, उसका समकालीन ये नहीं था। मिस्र का सभ्यता भी उस टाइम में था और मेसोपोटामिया का भी सभ्यता उस टाइम में था और चीन की भी सभ्यता उसी टाइम में आपका प्रचलित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो क्षेत्र था पूरा, जहाँ वो पंजाब से लेके देखिए आप बलूचिस्तान तक इसका क्षेत्र था, तो यहाँ से लेके वहाँ तक जो क्षेत्र था इसका किस प्रकार का क्षेत्र का आकार था ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था, वर्गाकार का था। मतलब पंजाब से लेके जो बलूचिस्तान तक इसका विस्तृत था तो ये किस आकार का था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आकार था ये त्रिभुजाकार था। तो त्रिभुज जैसे होता है इस टाइप का, तो त्रिभुज का आकार का इसका क्षेत्र था, ये आपको पूछ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए सीजीएल में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो देखिए हड़प्पा जो काल है यहाँ पे मृत भांड आपको बहुत सारे मिलते हैं और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें वो लोग कलाकृति करते थे, रंग से रंगीन करते थे उसको। तो कौन सा रंग यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया गया, कौन सा रंग का उपयोग किया गया ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पांडु, नीला, लाल और नीला हरा। तो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका लाल। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता था यहाँ पे आपको लाल मृत भांड जो है बहुत ही प्रचलित था और लाल मृत भांड वहाँ से आपको मिला है। मृत भांड का मतलब होता है कि मिट्टी का बर्तन, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे सिंधु का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। यानी कि सिंधु का जो नकलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो चारों जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे चारों जो जगह है, चारों जगह हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ मिले हैं और कहाँ है ये भी आपको याद रखना। तो कालीबंगा कहाँ है आपको बताएं अभी हम, कालीबंगा कहाँ है तो चलिए कमेंट कीजिए आप सबसे पहले। यहाँ पे कालीबंगा देखिए राजस्थान में है और लोथल जो है गुजरात में है और हड़प्पा जो है आपका कहाँ है, पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी है पाकिस्तान में। तो ये दोनों पाकिस्तान में आपको याद रखना है और लोथल गुजरात और कालीबंगा जो राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो का सिंध का जो नकलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा का सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल को कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को बाग भी कहा जाता है, नकलिस्तान भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। और इस एक चीज़
मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत बार बाढ़ आया था, और बाढ़ आने के कारण क्या हुआ था, यहाँ पे मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस नदी के किनारे है। तो ये है आपका सिंधु नदी के किनारे है, और यहाँ पे बहुत बार बाढ़ आया था। बाढ़ आने के कारण जो है यहाँ पे जब खुदाई हुआ, जब इसका खोज किया गया, तो उस टाइम में लाशें हर जगह बिछा हुआ था, जहाँ मन तहाँ लाश पड़ा हुआ था। इसको कोई जो है जलाने वाला नहीं था, और ना ही इसका कोई जो दफनाने वाला था। तो इस तरह से जहाँ मन तहाँ लाशें मिलने के कारण इसमें यहाँ पे बाढ़ आने के कारण सब कोई जहाँ मन तहाँ मर के गिरे हुए थे, इसीलिए इसको मृतका का टीला भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये अभी आपको बहुत बार डिस्कस किए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर अभी हम नहीं बता रहे हैं आपको, आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका बहुत बार अभी आपके साथ हम डिस्कस की कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, और आपका कालीबंगा कहाँ स्थित है, बहुत बार बताएं। तो ये आपको हम नहीं बता रहे, आप कमेंट में बताइए। पहले ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं। ये भी आपको अभी अब पहले क्वेश्चन में बताएं कि बिल्ली का पीछा करते हुए, यानी कि बिल्ली का और जो आपका बिल्ली का कुत्ते का जो पंजे का निशान है एक ईंट पे मिला है। तो वो ईंट जो है कहाँ से मिला, ये आपको बताएं। तो चलिए जिनको याद है वो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका आंसर अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, मोहनजोदड़ो, चोनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका चोनजोदड़ो। तो यहाँ से ही आपका बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजों का निशान यहाँ पे ईंटों से मिला है, ये जो है पहले भी आपको बताएं अभी हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग का था, मतलब इस युग का जो हड़प्पा सभ्यता है इसको क्या नाम दिया है, किस युग के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए पूरा पाषाण युग, लो युग, कांस्य युग और नव पाषाण युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको जो है कांस्य युग भी कहता है, क्योंकि यहाँ से एक कांस्य की मूर्ति का कांस्य का जो है स्त्री का नृत्य करते हुए मूर्ति मिला है, इसीलिए इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे और उनका जो व्यवसाय था वो क्या करके अपना जीवन बसर करते थे, ये आपसे पूछ रहा, वो लोग कौन सा व्यवसाय करते थे। तो ये देखिए इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें है पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। तो इनमें से 4 ऑप्शन में आपको बताना सही आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यापार। तो ये लोग व्यापार करते थे, बहुत सारे चीज़ों का ये लोग व्यापार करके, जैसे कपास का व्यापार करते थे। और यहाँ पे ये लोग जो और भी बहुत सारे चीज़ थे, मोती वगैरह, वो सब का भी व्यापार करते थे और इसी से अपना जीवन बसर करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 17 नंबर, यहाँ पे लिखा स्वतंत्रता अवसर। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, यानी कि पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पहले जो है किस जगह से सबसे ज़्यादा आपका हड़प्पा युगीन मतलब हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किया गया है, कहाँ से सबसे ज़्यादा हड़प्पा जो सभ्यता है उसका स्थान मिला है। तो ये इसका देखिए 4 ऑप्शन है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी। यहाँ पे लिखा है उत्तर पश्चिमी और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए गुजरात। गुजरात से आपको क्या क्या मिला आपको बताएं। गुजरात कहाँ है, कालीबंगा जो है गुजरात में है। तो यहाँ से गुजरात से बहुत सारे स्थान मिला है, जैसे कि कालीबंगा मिला है, सॉरी कालीबंगा नहीं, कालीबंगा राजस्थान में मिला है। तो यहाँ पे लोथल मिला है गुजरात से, और भी बहुत सारे स्थान हैं जो गुजरात में मिला है। एक हो गया आपका लोथल, और बता देते हैं आपका क्या क्या कौन कौन सा स्थान मिला है गुजरात में। देखिए रंगपुर मिला है और लोथल मिला है। तो ये सारे जगह जो वहाँ से मिले, और यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं आपका हड़प्पा सभ्यता का। तो यही आपसे पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट राजस्थान में क्या है, कालीबंगा राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना। और पंजाब हरियाणा में क्या मिला है, तो पंजाब में देखिए कौन सा स्थान मिला, हरियाणा में राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। तो ये भी आपसे पूछता है राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। और बनावली जो है, बनावली भी आपका हरियाणा में है।
ठीक है। ये भी आपको याद रखना, हरियाणा में बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सब स्थान जो है आपका हरियाणा से मिला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में था, अभी आपको बताएं तो ये भी आपको बताना है गुजरात से कौन कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अभी देखिए बनावली, लोथल और यहाँ पे कालीबंगा, रोपड़। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लोथल। तो लोथल में एक बंदरगाह मिला है, ये भी आपको बताएं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? यानी कि कौन सा ऐसा फसल है जो हड़प्पा काल में लोगों द्वारा वहाँ पे उसका खेती नहीं किया जाता था, उसको उत्पादन वो लोग नहीं करते थे। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गेहूँ है, जौ है, दालें है, चावल है। तो देखिए चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है ये आपसे अभी अब हम डिस्कस किए। तो चावल का साक्ष्य आपको मिला है लोथल से, जो कि है गुजरात में। और यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दालें। तो यहाँ पे यहाँ के लोग जो है दाल का यहाँ पे उत्पादन नहीं करते थे, वहाँ चावल का साक्ष्य मिला, जौ का साक्ष्य मिला, गेहूँ का साक्ष्य मिला, ये सारे चीज़ का साक्ष्य मिला है आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने घर को किससे बनाते थे? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट वाले के लिए, बीपीएससी 2018 में पूछा है, और जो ईएमआरएस वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका जितना भी है प्रीवियस के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ पे ये लोग क्या यूज़ करते थे घर को बनाने के लिए? जैसे कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं ईंटों का, तो पहले वो लोग क्या यूज़ करते थे? यहाँ पे लिखा है आपका बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंटों से। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ईंट। वहाँ देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका बहुत ही पुराना सभ्यता है। अभी से मानिएगा आप अगर ईस्वी में इसको देखिएगा तो 4300 कुछ ईस्वी पहले इसका जो है प्रचलन में था ये सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको ईस्वी में आप अगर देखिएगा तो ये ईस्वी में आपका हो जाएगा लगभग आपका 2000 ईस्वी पूर्व ये आपका सभ्यता था। तो वहाँ के लोग जो है उस टाइम में भी ईंटों का प्रयोग करते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये भी आपको हम बताएं अभी पहले ही, जो मोहनजोदड़ो को किस नाम से और जाना जाता है अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे है मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला और दासों का टीला। तो इसका सही आंसर हो जाए देखिए मृतकों का टीला। तो अभी आपको पहले ही हम बताएं मोहनजोदड़ो को याद रखना है कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और क्यों कहता है मृतकों का टीला, इसको ये भी याद रखना है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बाढ़ आया था और ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, मतलब जगह था, इसीलिए यहाँ पे बहुत बार बाढ़ आ चुका था। और जो लाशें था, मतलब जो मृत शरीर है वो जहाँ मन तहाँ बिखरा हुआ मिला है, और इसीलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे कोई समुद्र स्थित नहीं था, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए क्या है, बालाकोट, कोडदीजी और सूरकोटड़ा और लोथल। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। देखिए कोडदीजी, कोडदीजी जो है यहाँ पे कोई भी आपका जो है समुद्र स्थित नहीं था। अब देखिए यहाँ पे जो है लोथल, लोथल कहाँ पे मिला है? तो लोथल गुजरात में है, जहाँ पे एक बंदरगाह भी था। तो ये कौन नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कोडदीजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ मिला है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए विशाल स्नानघर मिला है, कांसे की नर्तकों की मूर्ति मिला है, सभा भवन मिला है, एक अन्नागार भी मिला है, और दाढ़ी वाले पुजारी का भी यहाँ पे आपका साक्ष्य मिला है। तो अब आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ी जो इमारत है वो क्या मिली है। देखिए सभा भवन यहाँ पे ये भी ऑप्शन में है, और यहाँ पे विशाल स्नानागार ये भी आपका ऑप्शन में है, और यहाँ पे आपका विशाल अन्नागार ये भी ऑप्शन में है। इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना ये आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ वहाँ से मिले हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार, यानी कि धान कोठार, इसको ध्यान कोठार भी कहते हैं और विशाल अन्नागार भी कहते हैं।
तो यही है यहाँ पे सबसे बड़ा जो है बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसी को आपको याद रखना है और इसको पहले भी अभी हम आपके साथ डिस्कस किए थे। तो देखिए आज का जो इस वीडियो में अभी हम आपके साथ 23 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसका नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सके। और नेक्स्ट वीडियो अब जब भी आएगा तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपका जो एस्टेट है AMRS है उसमें अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है उसमें आपका कोई भी हिस्ट्री से क्वेश्चन छूटे नहीं। और प्रैक्टिस हम आपको पूरा सारा जो टॉपिक है आपका सारा टॉपिक का प्रैक्टिस कराएंगे हिस्ट्री का और एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।